रामायण में आपने शूर्पणखा के बारे में तो सुना ही होगा। शूर्पणखा रावण की इकलौती बहन थी। शूर्पणखा लंका में ही रहती थी, लेकिन शूर्पणखा का विवाह होने के बाद युद्ध में उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए वह अपने भाई रावण को अपने दुर्भाग्य का कारण मानती थी। रामायण के दुष्ट पात्रों में से एक शूर्पणखा रावण की बहन थी। शूर्पणखा के पास भी राक्षसी शक्तियां थीं, जिससे वह अपना रूप बदल सकती थी। शूर्पणखा का पहले ही विवाह हो चुका था। पौराणिक कथाओं के अनुसार शूर्पणखा एक राक्षस कुल की कन्या थी और उसका पति दैत्य कुल से होने के कारण रावण शूर्पणखा के विवाह से क्रोधित हुआ करता था, लेकिन शूर्पणखा के लिए उसने दूसरे कुल में विवाह को स्वीकार किया। सवाल यह उठता है कि जब रावण ने शूर्पणखा के विवाह को स्वीकार कर लिया तो वह उसके दुर्भाग्य का कारण कैसे बना, आइए इस लेख में जानते हैं। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्जिह्वा था और वो काल के नाम के राजा का सेनापति था। रावण ने जब पूरी दुनिया पर जीत पाने के लिए युद्ध शुरू किया, तब एक स्थान पर उसका सामना विद्युज्जिह्वा हुआ, जिसमें रावण ने अपनी ही बहन के पति का वध कर जीत हासिल की थी। जब शूर्पणखा को इस बात का पता चला तब उसे अपने भाई रावण पर अत्यंत क्रोध आया। इस घटना के बाद से ही शूर्पणखा अपने भाई रावण को अपने दुर्भाग्य का कारण मानने लगी थी। रामायण के अनुसार यह भी माना जाता है कि रावण की बहन होने के पहले शूर्पणखा रावण का विनाश चाहती थी। उसके पति की मृत्यु के कारण क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया था कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। यही वो कारण था जिसके चलते शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से बैर लिया और अपनी दशा दिखाकर रावण को सीता का हरण करने के लिए उकसाया। सीता हरण के चलते ही अंत में रावण का सर्वनाश हुआ था। शूर्पणखा ने पंचवटी में जाकर भगवान राम और लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव दिया और सीता पर आक्रमण करने के बाद लक्ष्मण ने क्रोध में उसकी नाक काटी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जहां शूर्पणखा की नाक कटी वह स्थान नासिक नाम से प्रसिद्ध हुआ है। रावण और शूर्पणखा के बीच के संबंध उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के साथ साथ दैविक घटनाओं से भी जुड़े हुए हैं। शूर्पणखा का रावण को श्राप देना और फिर राम और लक्ष्मण से बैर लेना यह दर्शाता है कि उसकी भावनाएं और निर्णय उसके जीवन की घटनाओं से बहुत प्रभावित थे। शूर्पणखा का राम और लक्ष्मण से विवाह प्रस्ताव देना उसकी जीवन की पीड़ा और असुरक्षा को भी दर्शाता है। जब लक्ष्मण ने उसकी नाक काटी तो यह घटना केवल उसकी शारीरिक क्षति नहीं थी, बल्कि उसके अहंकार और आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची थी। इस अपमान के बाद उसने रावण को उकसाया कि वह सीता का अपहरण करे, जिससे अंततः राम रावण युद्ध हुआ और रावण का विनाश हो गया। शूर्पणखा की भूमिका सिर्फ एक राक्षसी या दुष्ट पात्र की नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी महिला थी जो अपने जीवन के दुखों और अपमान से जूझ रही थी। उसकी त्रासदी और दुर्भाग्य उसे ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां वह घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू करती है जो रामायण की पूरी कथा को आकार देती है। रामायण में शूर्पणखा का उल्लेख केवल एक नकारात्मक पात्र के रूप में नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके कार्यों और जीवन की गाथा हमें यह सिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत दर्द और भावनात्मक असंतुलन भी बड़े पैमाने पर घटनाओं को प्रभावित कर सकता है। शूर्पणखा की कहानी रामायण में केवल एक बिंदु तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके जीवन की घटनाएं आगे भी कई महत्वपूर्ण मोड़ों को जन्म देती हैं। शूर्पणखा के नाक कटने की घटना से ही रावण और राम के बीच टकराव की शुरुआत होती है और यह एक तरह से रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की नींव रखती है। नाक कटने के बाद शूर्पणखा रावण के पास लौटती है और अपने अपमान की कहानी सुनाती है। वह रावण को इस बात के लिए उकसाती है कि राम और लक्ष्मण ने न केवल उसका अपमान किया बल्कि उसकी शक्ति और रावण के परिवार की प्रतिष्ठा को चुनौती दी है। रावण को यह भी बताया गया कि सीता अत्यंत रूपवती और अद्वितीय है
और वह उसे अपनी पत्नी बनाने का विचार करने लगता है। शूर्पणखा की यही बातें रावण को प्रेरित करती हैं कि वह सीता का अपहरण करे। सीता का अपहरण ही वह घटना है जो रामायण की मुख्य कथा को आगे बढ़ाता है। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटकते हैं, जिससे अंततः रावण के साथ युद्ध होता है। यह युद्ध केवल व्यक्तिगत बदले की भावना से नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई बन जाती है, जहां राम न्याय, मर्यादा और सत्य के प्रतीक होते हैं और रावण अहंकार, अन्याय और अधर्म का। शूर्पणखा का चरित्र एक तरह से रावण के पतन का कारण बनता है, क्योंकि उसके कारण ही रावण वह कदम उठाता है जो अंततः उसके विनाश का कारण बनता है। शूर्पणखा के क्रोध, अपमान और बदले की भावना ने रामायण की कथा को गहरे भावनात्मक और नैतिक प्रश्नों से भर दिया है। वह केवल एक दुष्ट पात्र नहीं है, बल्कि एक त्रासद नायिका भी है, जो अपने व्यक्तिगत दुखों और सामाजिक प्रताड़ना के कारण अपने जीवन में बड़े फैसले लेती है। अंत में शूर्पणखा का जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत दुर्भाग्य, आहत भावनाएं और अपमान बड़े पैमाने पर नाटकीय परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, जो पूरे समाज और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना।